तो देखिए आपने तस्वीरें, कितनी सुंदर तरीके से पूरा जो भव्य निर्माण है उसे सजाया गया है। हर एक जगह पर फूलों की लड़ियां आपको नजर आएंगी, पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा है। तो वहीं ये भी देखा गया है कि जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हमारे संवाददाता अनुराग ने बातचीत की है, वो भी सुनिए। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को यहां पर मौजूद रहेंगे और महाकाल की 15 मिनट का उनका पूजन कार्यक्रम रखा गया है। पुजारी हमारे साथ मौजूद है, मुख्य पुजारी। क्या इंतजाम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था जो है पूरे परिसर की बदली हुई है, पूरे प्रांगण की बदली हुई है। क्या बदलाव इसमें नजर आ रहा है? देखो, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो राजा हैं, और राजा आते हैं तो उत्सव तौर पे उसको मनाया जाता है। इसीलिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और फूलों से ही सजाया है पूरा मंदिर। अब जब भी वो आएंगे यहाँ तो पहले तो भगवान महाकाल को प्रणाम करेंगे, महाकाल का प्रणाम होगा, पूजन होगी, जो भी हमारी परंपरा है। और वो भी परंपरा का ख्याल रखते हैं क्योंकि देश के राजा हैं, उनको तो सारे देश की परंपराओं का ध्यान रखना एक आवश्यक है, क्योंकि उसी का अनुसरण जनता करती है। तो जनता जिस चीज़ का अनुसरण करे, जिस व्यक्ति का अनुसरण करे, तो उन्हें बहुत नियमों में चलना पड़ता है। तो वो यहाँ नियम का पालन करेंगे। जो नियम के अंतर्गत पूजा का समय है, प्रोटोकॉल के जो प्रोटोकॉल ने समय निर्धारित किया है, उस समय का वह अंदर गर्भगृह में जाके पूजा करेंगे। जो भी सामग्री होती है, वस्तु होती है, वो सब चढ़ाएंगे। बाहर आके जो भी अपने से प्रार्थना करनी है या कामना करनी है, जो भी ईश्वर से वरदान प्राप्त करना होता है, प्रार्थना यही तो होता है। तो वो आके नंदीगढ़ में कुछ समय व्यतीत करेंगे और उसके बाद फिर कॉरिडोर का उद्घाटन, लोकार्पण वगैरह सब है। तो 2024 में भी माने कि उन पर शिव की कृपा, महाकाल की कृपा बरसेगी। देखिए, सच्चे मन से यदि प्रार्थना होगी तो हो सकता है, संभावना बन सकती है। और जो भी प्रार्थना होती है वो सच्चे मन से ही होना चाहिए। और सच्चे मन से जो कोई दुआएं मांगता है, कामनाएं मांगता है, तो ईश्वर पूरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये दर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव होना है, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और 2024 के बाद 24 में देश का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शिव आस्था, शिव भक्ति कितनी शिव पर असर डालती है और कितनी कृपा उन पर बरसती है, ये भी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो देखा आपने मंदिर प्रांगण के जो मुख्य पुजारी, उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुराग ने, और उनका ये कहना है कि जो भव्य आरती होगी वो भी बहुत अद्भुत तरीके से होगी। और आप ये भी जान लीजिए कि पूरा लाइव प्रसारण किया जाएगा। जो लोग महाकाल की नगरी नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने घर बैठे भी ये लाइव प्रसारण के माध्यम से आज होने वाले शुभारंभ के साथ ही साथ जो दिव्य आरती होगी उसमें शामिल हो सकते हैं। न्यूज़ 18 ने आपको सुबह की आरती दिखाई। न्यूज़ 18 लगातार इस महाकवरेज में शामिल है, आपको दिखा रहा है पल पल की तस्वीरें। कितने अनोखे तरीके से पूरा मंदिर प्रांगण सजा हुआ है। आप ये देखिए, महाकाल कॉरिडोर जो बना है, इसे देश दुनिया में देखने के लिए लोग अब तैयार बैठे हुए हैं कि कब इसका शुभारंभ होगा, कभी लोगों के लिए खुल जाएगा और लोग जाएंगे आस्था से भरपूर। वैसे तो देखा जाता है कि साल भर यहाँ पर श्रद्धालु का तांता लगा रहता है, मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस कॉरिडोर के शुभारंभ के बाद ये भी समझा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमघट लगने वाला है। लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। एक नए अध्यात्म की शुरुआत होने जा रही है। एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि नए कायाकल्प के साथ ही इस पूरे कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, भव्य निर्माण के साथ ही साथ लोगों में आस्था और चरम पर बढ़ेगी। आप इसमें जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपको हर एक कोना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, हर एक कोना आपको अध्यात्म से भरपूर करेगा। और आप जब भी यहाँ पर जाएंगे दर्शन करने के लिए तो यकीन मानिए कि दोबारा जाने का मन जरूर करेगा। तो ये जो पूरा नजारा आप देख पा रहे हैं, वाकई में महाकाल लोक पूरा बना दिया गया है। ये पूरा कॉरिडोर इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है। आज कई तरीके की प्रस्तुतियां भी आपको देखने को मिलेंगी। आप जैसा कि जानते हैं कि देश के अलग अलग 7 से 8 राज्यों से कलाकार यहां पर पहुंच रहे हैं।
अनेक जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियां करेंगी, यहाँ पर बालिकाएं भी पहुंचेंगी जो कि अपनी संस्कृति भरतनाट्यम, कथक जैसे तमाम ऐसे जो डांस के फॉर्म होते हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत करती हुई नजर आएंगी। और सबसे खास बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, इस दौरान आपको भी कई ऐसे रंग देखने को मिलेंगे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के जो आपने शायद ही आज तक देखे होंगे। पूरा उज्जैन दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आने वाला है। जैसे ही शाम होगी उसके बाद आप देखेंगे कि जगमग करती हुई पूरी धरती आपको उज्जैन की आज नजर आएगी। तो आप देखिए कि तमाम जो हमारे संवाददाता हैं, रंजना, अनुराग, साथी अरुण बने